ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति एक संत से कहता है, मुनिवर, मेरे पास बहुत आलसपन है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ। मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। तो संत ने उस आदमी से पूछते हुए कहा, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलसपन है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम वाकई आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तो संत कहते हैं, क्या प्रमाण है? मुनिवर, मैं जानता हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। वे संत कहते हैं, अच्छा, तुम ऐसी आलस से परेशान हो? व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। संत कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि आलस्य का अर्थ क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। वह संत कहते हैं कि सबसे पहले तुम यह समझो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है, उसका कोई न कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वो कैसे मुनिवर? वे संत कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें खुद के भीतर कोई जीवंतता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह का ऊर्जा हम उसे देते हैं, यह उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के भीतर हमारे अंदर आलस्य का दूसरा कारण है, गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति भी सही भी है या नहीं। अगर तुम तथागत संत को देखोगे, तब तुम पाओगे कि जब वो बैठे होते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वो सोते हैं, उनके शरीर के किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता, और जब वे चलते हैं, उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। यह ज़रूरी नहीं है कि कोई संत को सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। वह संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक संत को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि आलस्य में यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। तब वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें?
सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने या चलने से, या सुबह जल्दी उठने से। वह संत कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज्यादा स्थितियों में मन शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारा पुराना गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते, तब आलस्य हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण, कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, ये एकदम सत्य है। यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। वह संत कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो गए और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब वो संत कहते हैं कि अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। वह संत कहते हैं, मनुष्य को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नज़र का स्पष्ट नहीं होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वह संत आगे कहते हैं कि आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई वजह न होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत दूर तक चलते चलते तुम कहीं थक जाते हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम वहां देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम अपने आलस्य को लेकर वहां रुके रहोगे? नहीं ना? तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। वह संत कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ अस्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।